है नहीं है? नहीं, पूरे अब्बू ठहरे हुए, मगर वही अब्बू पलटता है जिसका बच्चा पुकारा है। कह दो सुभान अल्लाह। मामू जान पुकारा, पूरी महफिल में वो बच्चे का ही मामू पलटता है, क्योंकि मामू की मोहब्बत ललकारती है। अरे खालू जान पुकारता है, खालू ही पलटता है, क्योंकि उसकी मोहब्बत को वो बच्चे की आवाज जाकर उसके दिल में टेंचा मारती है। और सुन ले, हम गौस को इसलिए पुकारते हैं क्योंकि मदीने वाला मुस्तफा, बगदाद वाला गौस, अजमेर वाला खाजा एक बार पलट के देख ले, महबूब नगर के गुलामों का बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए पुकारते हैं ये नारे। हमको क्या आवाज खराब करने का शौक है? हम लोग ज़कात नहीं दे रहे, आवाज देंगे। हम इसीलिए पुकारते हैं ताकि गौसे आजम एक मर्तबा हम पुकारें, पलट के देख रहे हैं, बेड़ा पार हो जाएगा। और हमारा ईमान है, हमारा ईमान है, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि हमारा नबी दूर की भी सुनता है और करीब की भी सुनता है। नहीं तो उनको अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए पुकारा जाता है, मुतवज्जे करने के लिए पुकारा जाता है ताकि उनकी नजर इधर हो जाए। अलगर्ज आप हमारे मौजू से हम इंशाल्लाह नहीं हटेंगे, क्योंकि अब सहरी का वक्त भी करीब आ रहा है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह को तौबा बड़ी पसंद है। और कफन चोर, कफन चोर क्या किया, रोजाना जाता कफन चुराता, दिन में बेचता, खा लेता, मस्त रहता। एक दिन बेजार हो गया, करते 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 वो खबरा खोदना, पूरी मट्ठी निकालना निकालना डालना, बस भाई दूसरा बिजनेस करेंगे बोला। मगर हुआ क्या, मैं आप हंस के सुन लो, मगर बात करोड़ों की है। देखो, लाइट मत लो, लाइट लेते क्या? नहीं, इसको डार्क लो, दिल में जगा दो, इस बात को दिल में जगा दो। मैं आपको हंसा के समझा रहा हूं, क्योंकि मैं आज के नौजवानों की तबीयत से वाकिफ हूं, इसलिए वो काम कर रहा हूं। मगर आप इसको लाइट मत लो, इसको दिल में जगा दो और ईमान के लिए इसको शमा बना लो, अपनी जिंदगियों में इनखिलाफ बर्पा कर लो। दोस्तों, ये जिंदगियां कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे भाई, खुदा की कसम कुछ नहीं है। अजी सद्दाम हुसैन जैसा शहंशाह यहाँ से कुछ भी नहीं ले गया, अपन क्या लेके जाएंगे? उसका ने सब कुछ था तो कुछ नहीं ले गया, हमारे पास कुछ नहीं है तो हम क्या लेकर जाएंगे? नहीं, मीर उस्मान अली खान जैसी जात यहाँ से कुछ नहीं ले गई, हम क्या ले जाएंगे? दुनिया खुदा की कसम ना किसी के साथ वफा की है, ना किसी के साथ वफा कर सकती है। जो कुछ भी मिलने वाला है वो बंदगी में है, वो गुलामी में है, वो इश्क में है, वो इत्तिबा में है, वो फरमा बरदारी में है। आज उसकी फरमा बरदारी, उसकी गुलामी की जरूरत है। दोस्तों, दुनिया 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 के पीछे मत भागो। मैं नक्शबंदी हूँ, एक बात समझाता हूँ। एक साहब 5 करोड़ कमाए, फोन करके पूछे, मौलवी साहब वो 5 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस से ज़कात कितनी निकलती? मैं पूछा काई को कमाया भाई उतना? नहीं जी मौलवी साहब, बीमार भी पड़ गया तो 2 लाख 4 लाख में ठीक हो जाता, आया तो आता, नहीं तो जाता। 5 करोड़ मौलवी साहब काई को कमाया मेरे भाई 5 करोड़? मैं पूछा किसके है? बोला मेरे है। मैं बोला लेके जाना साथ में, जिसका उन्होंने लेके जाना ना भाई। नहीं, अगर तेरे है तो यार तू लेके जा, छोड़ के नहीं जाना। सेलू के पत्थर की जगह नोटों की थप्पी लगा होता, जब तेरे हाइच नहीं तो कमाया कहीं को मेरे बड़े भाई?
थोड़ा कॉमन सेंस भाई। अच्छा देखो, इतनी मेहनत कर रहा, इतनी मेहनत कर रहा, वहां दुकान, वहां दुकान, वहां दुकान, वहां जमीन, वहां कारोबार, वहां तिजारत, सब लेके आया। अच्छा कुछ रख लेना तो नहीं, अपने पास भी नहीं रख रहा, लेके बैंक में रख रहा। मैं कुछ समझ में नहीं आया भाई अब तक, ये कहां की अक्लमंदी है? यहां से कमाना लेके आके उनको दे रहा हूं, कारोबार कर रहे हैं, इसका है ही नहीं वो भाई। 5 करोड़ आपके है, आपके घर में है, आपके है, आप घर में रख ही नहीं सकते उतने पैसे, फिर आपके कहां से हुए जो दुनिया में आपके नहीं है? नहीं मेरे भाई, मेरी बात समझ में आ रही? जरा नौजवान बच्चों को नहीं आ रही होंगी। अरे ये क्या रहे भाई मुल साहब, कमाने नको जाओ बोल रहे हैं। मैं कमाने नहीं जाओ नहीं बोल रहा हूं, खुदा की कसम कमाओ, आप इतना कमाओ जितना मेरे आका इरशाद फरमाए, रसूलुल्लाह फरमाए, इतना कमाओ कि तुम्हारी बात, तुम्हारी औलाद किसी की मोहताज ना रहे। तुम उनको एक अच्छा घर रखो, एक अच्छी गाड़ी दो, अच्छा एजुकेशन दो, अच्छा पढ़ाओ, अच्छा लिखाओ, माशरे में एक बेहतरीन जिंदगी दो, मगर इतना मत कमाओ कि तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद वो पैसों के लिए एक दूसरे का मर्डर कर ले रही। बात समझ में आई मेरे भाई? मैं तू ज़कात बाद में देता हूँ भाई, पहले ये बोल कमाया कहीं को उतना लेके जाना ही नहीं है, हमारा है ही नहीं वो माल। मैं पूछा मेरे भाई तू 5 करोड़ कमाया, मेरे पास 5 लाख है, दोनों भी 3 टाइम खाना खा रहे हैं। ऐसा नहीं है ना 5 करोड़ वाला 6 टाइम खाएगा, 5 लाख वाला 3 टाइम खाएगा, ऐसा है क्या? सिस्टम ही चिता है ये। इससे ज्यादा खाया तो मुसीबत है, कम खाया तो फिर भी चलता, ज्यादा खाया तो मसला तिड़ा है। देखो आप, अच्छा सुनो, 3 टाइम वाले के वास्ते स्पेशल डिश भी नहीं आई, वही मुर्गी। नहीं भाई, उससे बढ़ के नेमत क्या है बताओ? आप हंस रहे हैं तो हंसो, मगर ये बात को दिल में जगा दो। मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, आपके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालना चाहता हूं, मैं आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बिठाना चाह रहा हूं। मेरे भाई वही मुर्गी है ना जो करोड़पति भी खा रहा तो मुर्गी है, मैं भी खा रहा हूं तो मुर्गी है, आप भी खा रहे तो मुर्गी है। इससे बेहतरीन डिश बनाई नहीं। बना क्या मेरे भाई? मन्ना व सलवा तो नहीं उतरा करोड़पतियों के वास्ते, जन्नत की ग़िज़ा तो नहीं आई। वही दुनिया के वही मुर्गियाँ, वही ब्रॉयलर, वही खाना है, वही काटना, सिस्टम भी वही पकाना। अच्छा नमक भी वही जो आप डाल रहे हैं, जो मैं डाल रहा हूँ, करोड़पति भी वही डाल रहा, लखपति भी वही, गरीब भी वही, मोहताज भी वही, फ़कीर भी वही नमक, वही मिर्ची। हो सकता है आपकी थोड़ी स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा, इसका थोड़ा लोकल क्वालिटी का होगा, मगर नमक तो वही है, मिर्ची वही है, मसाला वही, खाना भी वही। और एक बात देखो, इन्हें बेचारा अगर 5 लाख कमाया तो 300 रुपए मीटर का कपड़ा पहनता हूँ, करोड़पति 1000 रुपए का पहनेगा, और क्या क्या टाट पहनता क्या? नहीं, मगर क्यों मेरे भाई इतना दुनिया 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 दुनिया? खुदा की कसम दोस्तों, दुनिया किसी के साथ वफा नहीं करी। आज फलकनुमा पैलेस गैरों के लिए ऐशो इशरत की जगह बन गई, ऐशो इशरत की जगह, अय्याशी का अड्डा बन गया। आज बनाए थे बादशाह, लेकिन कहां रही ना बादशाह, रही ना बादशाह की। 50 साल नहीं हुआ, औलाद भी खत्म हो गई। देखो आप, सिस्टम ही खत्म, अल्लाह बदल दिए। बोले नहीं, ये सब ये घरा बनाना, ये महला बनाना, ये कॉम्प्लेक्सा बनाना, ये बिल्डिंगा बनाने की जगह नहीं है, ये इबादत करने की जगह है, ये अल्लाह को राजी करने की जगह है, ये रसूलुल्लाह को राजी करने की जगह है, ये कुरान और दरूद पढ़ने की जगह है, ये नमाज और रोजा की जगह है, ये अल्लाह की बारगाह में सजदे और रुकू करने की जगह है। बंदे तू गफलत में जिंदगी मत गुजार, तुझे मैं यहाँ बहुत पैसा कमाने के लिए नहीं भेजा, मैं तुझे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए नहीं भेजा, मैं तुझे BMW मर्सिडीज के लिए नहीं भेजा। मेरे बंदे, मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए भेजा है, अपनी बंदगी के लिए भेजा है। और सुन ले बंदे, तू मेरी मोहब्बत में कुछ ना बना, खुदा की, मेरे खुदा होने की कसम, मैं क़यामत तक तेरी तुरबत को जिंदा कर दूंगा। किसी को गौसे आजम बना दूंगा, किसी को गरीब नवाज बना दूंगा, किसी को बंदा नवाज बना दूंगा, किसी को यूसुफ शरीफ बाबा बना दूंगा, किसी को अनवारुल्लाह बना दूंगा, किसी को मुहद्दिस दकन बना दूंगा। अल्लाह कह रहा है मेरी मोहब्बत में कुर्बान हो जा, तेरे घर को क़यामत तक आबाद कर दूंगा। तू एक घर मत बना, मैं जिंदगी भर के लिए घर बना दूंगा। अल्लाह अल्लाह। यूसुफ शरीफ बाबा की बारगाह में 500 फकीर पल रहे हैं आज भी, 500 फकीर। अल्लाह अकबर। एक घर नहीं बनाए, 500 का घर बना दिया अल्लाह उसको।
एक घर नहीं बनाया, करोड़ों के लिए रूहानी फैजान का मरकज बना दिया अल्लाह उसको। अल्लाह की मोहब्बत में जीना है मेरे भाई। दुनिया अच्छी चीज है मगर जरूरत के तहत, जरूरत के तहत अच्छी चीज है। हद से ज्यादा इसको लो तो ये दुनिया बड़े बड़े सूरमाओं के साथ वफा नहीं करी, खुदा की कसम हमारे साथ भी नहीं करेगी। इसलिए ये लैलतुल क़द्र तौबा की रात है। और अब हम चलते हैं फिर कफन चोर के पास। तो कफन चोर कफन चुरा चुरा के बेजार आ गया। अब वो बेजारगी के आलम में दूसरा बिजनेस तलाश कर रहा था। इत्तेफाक की बात थी, एक अल्लाह के वली का खिताब हो रहा था। अल्लाह अल्लाह, उनकी मुरीदों की मजलिस सजी हुई थी, उनके आशिकों की मजलिस सजी हुई थी। कफन चोर गया, वो मजलिस में कुछ अच्छा महसूस हुआ, खुशबुएं महकने लगी, रहमत नजर आने लगी, नूर नजर आने लगा। जाते जाते रास्ते से मजलिस में घुसा, कुछ देर बैठ गया। कुछ देर बैठा तो वो मजलिस में तौबा की अजमत पर चर्चे और जिक्र चल रहे थे। क्या चल रहा था बोलो? तौबा कर चर्चा हो रहा था, तौबा पर तज़किरा हो रहा था। तो कफन चोर तौबा करने के लिए तौबा की मजलिस में बैठा, हजरत का खिताब जलील सुना, हजरत की रूहानी गुफ्तगू सुना, अल्लाह के उस महबूब की बातों को सुना, तो उसके दिल पर असर हुआ, क्योंकि वह अल्लाह वाला था। उसकी जुबान से जो निकलता है गुनाहगारों के दिल पे असर करता है। तो कफन चोर जैसा गुनाहगार वली की मजलिस में बैठा, वली का कलाम सुना, दिल पे असर हुआ। सोचा इतनी जिंदगी तो गुनाह में गुजार लिया, अब थोड़ी बच गई है, तौबा कर लेता हूं। सच्चे दिल से रोया, अल्लाह से माफी चाहा, अल्लाह को अपना खुदा बना लिया, रसूल को अपना नबी बना लिया, सच्चे दिल से गिड़गिड़ाया, कहा मौला माफ कर दे, कहा मौला माफ कर दे, बहुत बड़ा गुनहगार हूं, माफ कर दे। गिरिया विजारी करने लगा। वो सारे मुरीदीन रो रहे थे, ये भी रोने लग गया। वो अली ने हाथ उठाकर कहा, ए अल्लाह देख तेरे प्यारे रो रहे हैं, सबकी मगफिरत कर दे। अल्लाह ने वली की सुना, सबकी मगफिरत फरमा दिया। मजलिस खत्म हो गई, कफन चोर चला गया। रात में कफन नहीं चुराया क्योंकि तौबा किया था। तो दूसरा दिन भूखा रह गया, था तो कुछ भी नहीं। कफन चुराता तो कारोबार चलता, कफन चुराता तो पैसा आता, खाना खाता, अब नाश्ते को कुछ नहीं है, दोपहर हो गई खाने को कुछ नहीं है, रात हो गई खाने को कुछ नहीं है। एक दिन बर्दाश्त किया, 2 दिन बर्दाश्त किया, तीसरे दिन भी तौबा पर कायम रहा। देखा कि दुबला हो गया, परेशानी के आलम में था, बर्दाश्त ना हुआ, दूसरा कारोबार सेट नहीं हुआ। सोचा कि एक बार चुरा लेता हूं ताकि बेच लूं तो कुछ खाने को मिल जाए। पेट पीठ को लग गया, परेशान हुआ। फिर एक खबर में गया, चोरी की नीयत से, कच्ची खबर थी। देखा कच्ची खबरें कहां है, ढूंढा तो कच्ची खबर मिली, खोदा, हाथ डाला कच्ची खबर में कफन चुराने, अंदर खबर वाला हाथ पकड़ लिया। और खबर में हाथ शराबी नहीं पकड़ता, पापी नहीं पकड़ता, गुनहगार नहीं पकड़ता, वो वलीउल्लाह का मजार था, वली ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया और पूछा कि हाँ क्यों कर रहा है ये काम? कहा 3 दिन से भूखा हूं, मुसीबत ज़दा हूं, अब नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, बड़ी मुसीबत ने घेर लिया है, इसलिए कफन चोरी करने आया हूं। तो वलीउल्लाह अंदर से जवाब दे रहा है, मुसीबत में मौत आए तो मर जा, मगर ये काम मत कर, क्योंकि परसों तूने जो तौबा किया जन्नतियों में तेरा नाम लिखा जा चुका है। तौबा इतनी असर रखती है, कफन चोर भी करे तो कबूल हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, उसकी भी मगफिरत हो जाती है। कफन चोर जैसे गुनहगार की भी बख्शिश हो जाती है, कफन चोर जैसे इंसान की भी बख्शिश हो जाती है। दुआ में, तौबा में इतना असर है, तो फिर हम जैसे गुनहगार करेंगे तो जरूर कबूल होगी। और लैलतुल क़द्र तौबा की रात है, करेंगे ना भाई तौबा? जन्नत के दरवाजे पर नाम लिखा जाता है, किसका? गुनहगारों का। क्यों?
गुनाहगार हो, तुमने लैलतुल क़द्र पाली, तौबा किया, लो मैं तुम्हारे नाम पर जन्नत लिख देता हूँ। कुर्बान जाओ मेरे भाई, आज अल्लाह से मोहब्बत की ज़रूरत है, अल्लाह ताला से प्यार की ज़रूरत है। और मेरे भाई, आज हमारा माहौल और हमारा मुआशरा बहुत ही ज़्यादा गुनाहों की लपेट में है, बहुत ही ज़्यादा गुनाहों के दलदल में फंसता चला जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा गुनाहों के लपेट में आ गया है। इसलिए एक बात और अर्ज़ करते हुए मैं अपने नौजवान दोस्तों को एक बात इस्लाही तौर पर अर्ज़ करते हुए आगे बढ़ता हूँ। समझ में आई तो लो, वरना वापिस। टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये उलमाए निज़ामी यहाँ झगड़े नहीं करते, झगड़ों को ख़त्म करते हैं। झगड़े करना हमारी आदत नहीं है। ये अलग बात है कि लोग हमसे झगड़ा करते हैं, और हमारा काम माफ़ करना है, क्योंकि हम अल्लाह वाले हैं। तो नहीं कहता अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह की शान है वो माफ़ करता है, और अल्लाह के बंदों की शान है वो भी माफ़ करते हैं। तो बहरहाल प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं एक बात आपसे गुजारिश करूँगा, गुनाह आज बहुत बढ़ रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने गुनाह को गुनाह नहीं समझा। गुनाह को आज हम गुनाह नहीं समझ रहे। एक मिसाल देता हूं, बात पूरी समझ में आ जाएगी। देखो, औरत है, हज को जाना चाहती है, बाप नहीं है महरम के लिए, शौहर नहीं है, बेटा नहीं है, भाई भी नहीं है, 4 महरम थे, चारों का इंतकाल हो गया या चारों है ही नहीं, हज को जाना चाहती है, क्या करे? अल्लाह कहता है, बंदी तुझे आने की जरूरत नहीं, अपने घर में बैठ जा, मैं हज का सवाब दे दूंगा। अल्लाह की रहमत है। मत जरा गौर करो। हम पूछे, मौला ये औरत को महरम जरूरी क्यों है? हम लोग तन्हा जा सकते, औरत को महरम क्यों जरूरी है? अल्लाह कहता है औरत नाक़िसुल अक़ल है, अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती, इसलिए महरम ज़रूरी है। एक चीज़। दूसरी चीज़ यह है, औरत को महरम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि औरत को देखते ही इंसानों में भी भेड़ियापन शुरू हो जाता है, इसलिए औरत के साथ निगहबान जरूरी है। जब बकरियों का रेवड़ रास्ते से जाता है, कुत्ते उड़ी पड़ते हैं, भेड़िए उड़ी पड़ते हैं, लेकिन कोई चरवाहा साथ में होता है तो बकरियों को संभाल के भी ले जाता है, भेड़ियों और कुत्तों से बचा लेता है। तो इसलिए अल्लाह ने कहा, औरत तन्हा आ जाए तो कहीं कोई भेड़िया उसको अपना शिकार ना बना ले जो इंसानी सूरत में हो। इसलिए अल्लाह ने कहा, बंदी जा हिफाजत से वहां रह जा, मैं तुझे हज का सवाब दे दूंगा। औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिया। मैं एक मसला पूछता हूं, अगरचे के महबूब नगर में नहीं हो रहा हूँगा, मैं तो उतना नहीं जानता, नहीं हो रहा हूँगा, लेकिन फिर भी एक बात है, हमारी बहनें कॉलेजों को जा रही हैं, जॉब्स के लिए जा रही हैं, हमारी बहनें दिगर मामलात में तन्हा जा रही है, कोई उनका जिम्मेदार निगहबान नहीं है, जिसकी वजह से नौज़ बिल्लाह गैर मुस्लिमों की टोलियां बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम बनाकर मुसलमान बच्चियों को अपनी गंदी शरारत का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेट मुसलमान का है, बच्चा काफिर का पैदा हो रहा है। अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मिन कुल्ली बलाई दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाह मुझको, मेरी आने वाली क़यामत तक की पूरी नस्लों को, अल्लाह आपको और आपकी क़यामत तक की पूरी नस्लों को इस बला से महफूज रखे। मुसलमान बेटी है, काफिर का बच्चा पल रहा है, क्यों? हमने नजरअंदाज कर दिया, हम अपनी बहनों की हिफाजत करना छोड़ दिए, हम अपनी भाभियों की हिफाजत करना छोड़ दिए, हम अपनी बेटियों की हिफाजत करना छोड़ दिए। हर बाप और हर भाई ये सोचने लगा है, खुदा की कसम मेरी बहन जितनी अच्छी है कायनात में कोई और नहीं है। हर एक जना अपनी बहन को अच्छा समझ बैठा है, हर बाप अपनी बेटी को अच्छा समझ बैठा है। कहते हैं कि हमारी बेटी नेक है, मुत्तकी है, कभी गलत काम नहीं कर सकती। और सुनो, खुदा की कसम औरत गलत काम नहीं करती, मर्द आदमी उसको गलत काम पे उकसाता है, वो काबू नहीं पा सकती, वो कंट्रोल नहीं कर सकती अपने आप पर। औरत को नाक़िसुल अक़ल इसलिए कहा गया, अच्छे और बुरे की तमीज नहीं कर सकती, अपने और गैर में फर्क नहीं कर सकती। इसीलिए आज औरत कॉलेज के नाम पर, बिजनेस के नाम पर, मुलाजिमत के नाम पर, तिजारत के नाम पर, शॉपिंग के नाम पर, अहबाब से मिलने के नाम पर गैरों की जलालत और जिल्लत का शिकार हो रही है, शैतानियत का और दरिंदगी का शिकार हो रही है। इसलिए मेरे भाइयों, आपको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, अपने घरों में गुनाह को कम करने की कोशिश करो। करेंगे भाई?
हो सके तो कल जाके वो टीवी का वायर निकाल के फेंक दो। नहीं देखेगी तो नहीं मरती हमारी बहन, मगर बच तो जाएगी गुनाह करने से। महशर में आज आपकी बहन आपको बुरा कहती है, गाली देती है, गंदा कहती है, बुरा कहती है, कहने दो, महशर में आपके पैर पड़ेगी, भाई तूने दोज़ख में जाने से बचा लिया है। खबर के अजाब से बच जाएगी तो हमको याद करेगी लेट के कि मेरे भाई ने मुझको ये गुनाह से बचा लिया। मेरे भाइयों, घरों के अंदर अच्छी तवज्जो रखो, अपनी बहनों पे हिफाजत और कंट्रोल करो। करेंगे भाई? सेल फोन दिला दिए। आप लोग दिलचस्पी से सुन रहे तो सुना रहा हूं, दिल को लगी तो माफ करना। बुरा तो नहीं मान रहे ना? मौलाना अकीदे पे अच्छा थे, कफन चोर तक अच्छा थे, यहाँ कहीं को आगे पूछ रहे क्या? नहीं पूछ रहे ना? सेल फोन दिलाए। मेरे भी घर में बेटियां हैं, बहनें हैं, बीवी है, सब है। मेरे को भी मालूम है सेल फोन की जरूरत किसको कितनी है। क्यों दिलाए? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। मर्द आदमी बाहर जाता है, सेल फोन की जरूरत है। घर में रहने वालों को सेल फोन की जरूरत क्या है? कॉलेज को जाती है लड़की इसलिए, तो आप लेके जाके छोड़ के आओ, आप कॉलेज से लेके आओ। सेल फोन की जरूरत क्या है? अल्लाह माफ करे, मैं तो ऐसे भी गुनाह देख रहा हूं। भाई के एक कंधे पर बहन का हाथ है, जाते जाते पीछे टिक 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 सेंड है। मैसेज सेंड हो गया जी, मैं घर से निकली, नामपल्ली में 10 मिनट में रहूंगी। और थोड़ा हंसो, मगर कल से रोको। लोट लोट के हंसो आप, मगर कल से रोको, कल से रोको। खुदा की कसम खा के उठो कि कल तुम अपनी बहन के पास से सेल फोन ले लोगे। चाहे तुम्हारी बहन के अंदर मरियम वाली सिफत होगी, फातिमा वाला किरदार होगा, फिर भी ले लो, क्योंकि इस्लाम ने उसे नाकिसुल अक्ल कहा है। उसको अच्छे और बुरे की तमीज नहीं है। फोन आता है तो तुम गौर करते हो तुम्हारे सेल फोन पर कि ये किसका है, अच्छे का है या बुरे का है, काम का है या गैर काम का है, तुम गौर करते हो। इतना गौर कर ले उसको औरत नहीं कहते। इतना जो गौर कर ले उसको औरत नहीं कहते। औरत इतना गौर नहीं करती। हर फोन उसके लिए एक मुसीबत है, एक अजाब है। हर फोन उसके लिए एक अजाब है। मेरे भाइयों, ले लो कल से। मैं यही पैगाम आम कर रहा हूं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में जहां ये महमूद सीरीज यहां पर आई हुई है। इनके पास से आप जाते वक्त मेरे डीवीडीज ये ले आए हैं, ले जाइए। शायद उसके अंदर अगर मैंने जो मेरी बहनों के लिए खिताब किए वो ले जाइए, उनको सुनाइए। मिलाद पाक के बयानात औरतों के लिए मैंने अलग किया, अज़दवाजी जिंदगी के लिए मैंने अलग उन्वानात बनाए। एक एक उन्वान पर मैंने खूब मेहनत की। हर घर के अंदर मैंने इस्लाम के पैगाम को दिया, पहुंचाया। तकरीबन 750 बयानात आपके इस भाई के महमूद सीरीज के पास रिकॉर्डेड है। 750 उन्वानात पर रिकॉर्डेड है। आप जाते वक्त ले जाइए अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माओं को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, और फिर अकीदे के बयान बदअकीदों को, बाजू वालों को सुनाइए, ताकि इनकलाब बर्पा हो, इस्लाम की तालीम आम हो, अहले सुन्नत का पैगाम आम हो। जाते वक्त ये डीवीडीज महमूद सीरीज के पास जरूर लेकर जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अज़दवाजी जिंदगी के ताल्लुक से भी है, ले जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर का मामला फरमाएगा। मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां कहीं भी बयान करने जा रहा हूं, यही पैगाम आम कर रहा हूं कि अपनी बहनों को बचाओ, वरना बरोज़े महशर तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोजा, तुम्हारी ज़कात, तुम्हारी लैलतुल क़दर तुमको जन्नत में ले जाने से पहले अल्लाह के दरबार में खड़ा करेगी, और अल्लाह तुमसे सवाल करेगा, मैंने अमानत के तौर पर एक बहन तुझको दी थी, मैंने इज्जत नुमा एक बेटी तुझको दी थी, तूने उसकी इज्जत की हिफाजत क्यों नहीं की? अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा। बाज़ाब्ता तौर पर कमेटियां बनाई गई, बाज़ाब्ता तौर पर कमेटियां बनाई गई इस बात पर कि मुसलमान लड़की को अपनी जिल्लत का शिकार बनाए, अपनी हवस का शिकार बनाए। और जो शख्स बनाता है, फोटोआं ले जाकर उनके ऑफिस में पेश करता है, हजारों रुपया इनाम के तौर पर उसको दिया जाता है, हजारों रुपया। आप नहीं जानते, खबर नहीं है हमको, हमारी बेटियां उन कुत्तों को बकरियों से भी ज्यादा छोटे बच्चों की मानंद लगने लगी हैं, और हमारी बेटियों को शऊर नहीं है, वो बहक जाती हैं।
कसूर उनका नहीं है, कसूर आपका और मेरा है। हमने उनको आज़ाद छोड़ा है, हम उनके ऊपर नज़र नहीं रखे हैं। कोशिश करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। दो काम करें, उनके ऊपर निगरानी रखें, एक सेलफोन वापस ले लें। अगर कल आपकी बहन शिकायत करे तो कहना बहन अल्लाह से महशर में शिकायत कर ले और मुझे माफ कर दे। चिढ़ती है तो चिढ़ जान दो, नाराज होती है तो हो जान दो, थोड़े दिन रोती है तो रोने दो, मगर ले लो। करेंगे कोशिश, पक्का वादा। बास भाइयों की आवाज नहीं आ रही। अम्मा वो कौन लड़ लेते बैठेंगे मौल साहब, ये चल रहा। लड़ो मेरे भाई, जहां लड़ना है वहां जरूर लड़ो, हक पे लड़ो। नमक कम डाली तो लड़ रहे हैं, इस्तरी नहीं करी तो लड़ रहे हैं, ये लड़ाई नहीं है तो लड़ रहे हैं नहीं। जहां नहीं लड़ना है वहां लड़ रहे हैं, जहां लड़ने की इजाजत इस्लाम दिया, जहां बहस की इजाजत इस्लाम दिया, जहां समझाने की इजाजत इस्लाम दिया, जहां तकरार की इजाजत इस्लाम दिया, वहां तकरार ही नहीं है, वो मामले में आजाद छोड़े हुए। बहरहाल आइए मुअज़्ज़ज़ शामीन इकराम, मैं अर्ज कर रहा था तौबा इतनी बड़ी नेमत है, गुनाहगार कफन चोर जैसा गुनाहगार भी तौबा कर ले तो अल्लाह माफ कर देता है। और एक तौबा सुनाता हूं मेरे भाई, एक तौबा और कुर्बान जाएं उस तौबा करने वाले की जात पर जिसने काबे के सहन में बैठकर तौबा की थी। अल्लाह अल्लाह। ताबईयों का दौर चल रहा था, करबला के बाद का वाकया है। एक नौजवान काबे के सहन में बैठकर तौबा कर रहे हैं, सर पर पूरी चादर ओढ़े हुए हैं और तौबा कर रहे हैं। इतना गिरिया विजारी, इतना गिरिया विजारी, इतना गिरिया विजारी, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना गुजारिश करें अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाह माफ कर दे, मेरी खता माफ कर दे। इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, सारे शहर मक्का में वो आवाज फैलते फैलते कोहराम मच गया। सब लोग सहने काबा में जमा हो गए, सब सहने काबा में जमा हो गए। हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक़्त अमीर मक्का समझे जाते थे, वो भी तशरीफ लाए कि ये कौन गुनाहगार है जो इतनी ज़ारो खतार रोते हुए तौबा कर रहा है, अल्लाह से इतनी जबरदस्त तरीके से माफी चाह रहा है, कौन है? सारे लोग, यहां तक के गोदों में लेटे हुए बच्चे भी रोना शुरू कर दिए, खवातीन रोना शुरू कर दिए, मर्द हजरात पर लर्जा तारी हो गया। हजरत हसन बसरी आगे बढ़े, काबे का गिलाफ पकड़कर कहने लगे, ए अल्लाह ये गुनाहगार इतनी ज़ारो खतार रोते हुए तौबा कर रहा है, इतनी गिरिया विजारी, अल्लाह इसके गुनाह माफ कर दे। आमीन, आमीन। फिर भी अगर कोई गुनाह रह गए हैं तो मेरी नेकियां इसको दे दे। हजरत हसन बसरी पर इतनी रिक्कत तारी हुई, अपनी नेकियां देने तैयार हो गए। अल्लाह अकबर। वो वैसी तौबा कर रहा था नौजवान, फिर भी देखे वो तौबा खत्म नहीं हो रही, वो गुनाह खत्म नहीं हो रहा, तो हजरत हसन बसरी बाजू आए और बैठे, कहे नौजवान तुम कौन हो जो इतनी जबरदस्त तौबा कर रहे हो, इतना रो रहे हो, इतना गिड़गिड़ा रहे हो, इतना ज़ारो खतार के सारे शहर मक्का के लोगों पर कोहराम तारी हो गया, तुम कौन हो? वो नौजवान कुछ नहीं कहते, बस रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। फिर पूछते हैं, फिर कुछ नहीं कहते, बस रोते ही जा रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, माफी चाह रहे हैं। हजरत हसन बसरी ने कहा, जिस रब से तू तौबा कर रहा है उस रब का वास्ता बता नौजवान, तू कौन है? अल्लाह अल्लाह। जैसे ही कहना था, वो नौजवान अपनी कंबल उठाते हैं तो देखते क्या है, वो कोई और नहीं, इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन थे। अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ैनुल आबिदीन है। सोचो दोस्तों, जिनसे गुनाह शर्माता था, जिनके आमद पर गुनाह पनाह मानता था, गुनाह जिनसे डरता था, खता जिनसे कांपती थी, लग़्ज़िश जिनसे हैबत खाती थी, वो अल्लाह के महबूब ऐसी तौबा कर रहे हैं, गुनाह जिनसे करोड़ों मील दूर दूर तक था, गुनाह का ख्याल भी जिनके जिस्म में नहीं था, वो ऐसी तौबा कर रहे हैं, तो हम गुनाहगारों को कैसी तौबा करना होगा? और अल्लाह कह रहा है, मेरे बंदे आ तौबा कर ले, मैं माफ करने को तैयार हूं।
मैं रहमान हूं मेरे बंदे, ये लैलतुल क़दर मैंने तेरे लिए भेजी है। गुनाहगारों मैंने तुम्हारे लिए भेजी है, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। सच्चे दिल से तौबा तो कर लो गुनाहगारों, गुनाहगारों मुझे अपना खुदा मानकर माफी तो चाह लो। एक और तौबा सुनाता हूं, सुनेंगे भाई? एक और तौबा सुनाता हूं, हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की तौबा। अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत उमर इब्न खत्ताब, सुनो, गुनाह करवाता है शैतान, और उमर उस जात का नाम है जिनका नाम ले तो शैतान भाग जाता है, तो उनसे क्या गुनाह हुआ होगा जी? नौज़ बिल्लाह। उनके लिए गुनाह को जमा करना अपनी अक्ल में कुफ्र है। उनके साथ अपनी अक्ल में उनके साथ गुनाह को जमा कर लेना कुफ्र है। वो ऐसे नेकोकार थे, वो अल्लाह के ऐसे प्यारे बंदे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक बार दोज़ख का जिक्र हो रहा था। हजरत उमर उस मजलिस में बैठे हुए थे, दोज़ख का तज़किरा हो रहा था। हजरत उमर जैसे ही सुने कि दोज़ख में ऐसा अज़ाब है, ऐसा अज़ाब है, ऐसा अज़ाब है, ऐसा है, ऐसा है, हजरत उमर ज़ारो क़तार रोते हुए उठे और चले गए, खूब रोते हुए गए। जाकर घर में मुसल्ला बिछाए, सर पे सर रख दिए, रोकर कहने लगे, मौला मुझको दोज़ख के अज़ाब में ना डाल, मौला मुझको दोज़ख का हवाले ना कर, मौला मुझको दोज़ख के में डाल। ऐ अल्लाह मैं जो गुनाह है उससे तौबा करता हूँ, ऐ अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ, ऐ अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझको गुनाहों में ना, मुझको दोज़ख में ना डाल, ऐ अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ़ कर दे। रोते रोते असर से मगरिब हो गई, मगरिब आए पड़े, फिर गए, फिर रोने लगे, ईशा हो गई। एक दिन गुजर गया, दूसरे दिन गुजर गया, रसूलुल्लाह की बारगाह में नहीं दिखे, तो सरकार पाक अलैहिस्सलाम ने दूसरे दिन पूछा, मेरे उमर कहाँ हैं? अल्लाह अल्लाह, मुझे मेरे उमर नजर नहीं आ रहे। एक सहाबी का, या रसूल अल्लाह वो आ रहे हैं, पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और चले जा रहे हैं। दूसरे सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, वो इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, या रसूल अल्लाह मैंने उमर को इससे पहले कभी इतना रोते नहीं देखा, और मैंने किसी को भी इतना रोते नहीं देखा जितना उमर को देखा। फिर उसके बाद एक साहबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह आज मैं सुबह फजर की नमाज को आ रहा था, तो उमर के घर की दहलीज से कुछ पानी बह रहा था, मैंने उसमें अपना पैर रख दिया और मैंने उमर को आवाज दी, उमर ये तुम्हारे घर से जो दहलीज के नीचे पानी बह रहा है, मैंने इसमें पैर रख दिया, उमर ये नापाक है कि पाक? हजरत उमर ने मुझसे पूछा, ये सवाल क्यों कर रहे हो? मैंने कहा, इसलिए नापाक है तो कह दो, मैं घर जाके गुस्ल करके नमाज को आऊंगा, और उमर अगर पाक है तो कह दो, धोके मस्जिद को जाकर नमाज पढ़ लूंगा। तो हजरत उमर ने अंदर से आवाज दिया, जाकर गुस्ल कर लो, वो गुनाहगार के आंख के आंसू है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने कहा, जाकर गुस्ल कर लो, वो गुनाहगार के गुनाहों के आंसू हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर से गुनाह कांपता था, गुनाह उनसे डरता था। वो उमर इब्न खत्ताब ऐसी तौबा कर रहे हैं कि दहलीज से आंसू भर के बाहर निकल गए। मगर आज अफसोस इस बात का है, हम गुनाहगार हैं मगर तौबा की तौफीक नहीं है, मुआफी का जज्बा नहीं है, गिरिया विजारी नहीं है, अल्लाह के दरबार में आज इस्तग़फ़ार की तौफीक हमको नहीं है। अजी कुर्बान जाओ, मदीने वाले मुस्तफ़ा दिन में 70 बार इस्तग़फ़ार शरीफ पढ़ा करते थे। हजरत आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह इतना इस्तग़फ़ार क्यों करते हैं, जबकि आप मासूम बनाए गए, आप हर गुनाह व खता से पाक किए गए। रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, इसलिए पढ़ता हूँ आयशा ताकि अल्लाह के आजिज बंदों में शुमार किया जाऊं, और इसलिए पढ़ता हूं ताकि मेरे गुनाहगारों को मेरी सुन्नत नसीब हो जाए, ताकि मेरे गुनाहगारों को भी इस्तग़फ़ार की तौफीक हो जाए। अल्लाह अल्लाह। सुनो, तौबा सिर्फ गुनाहगारों के लिए ही नहीं है, गुनाहगार के लिए तौबा है गुनाहों की माफी के लिए। अल्लाह के वली और नबी भी तौबा करते हैं तो गुनाहों की वजह से नहीं, अल्लाह वाले गुन तौबा करते हैं दर्जात की बुलंदी के लिए।
हुसूल रिज़ाए इलाही के लिए तौबा करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज हमें तौबा की ज़रूरत है। वो हज़रत उमर खौफ इलाही में इतना रोते थे, बयान किया गया हज़रत उमर के ताल्लुक़ से, सीरत की किताबों में लिखा हुआ है, हज़रत उमर खौफ इलाही से इतना रोते थे कि आपके आंसू बहते 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 ये गाल पर, ये कल्लों पर, ये रुखसार पर नालियां पड़ गई थी। अल्लाहु अकबर, गड़े पड़ गए थे आंसुओं के बहने के, इतना रोते थे हजरत उमर इब्न खत्ताब खौफ इलाही से। आज हमारे पास गुनाह का एहसास खत्म हो गया मेरे भाई। हम अपने आप को गुनहगार ही नहीं समझते हैं, हम अपने आप को दुनिया का सबसे अच्छा इंसान समझते हैं, हम अपने आप को दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान समझते हैं। खुदा की कसम, हमारे उतना गुनाहगार इस दुनिया में कोई नहीं है, यह हमको यकीन होना चाहिए। और जब गुनाहगार को गुनाहों का एहसास होता है तो तौबा की तौफीक होती है। जब गुनाहों का एहसास ही नहीं है तो तौबा की तौफीक कहां से होगी? हम अपने गुनाहों को याद करें, उस पर नदामत और शर्मिंदगी का इजहार करें और फिर उसके ना करने का पक्का इरादा करें, यह तौबा है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप गुनाह इंशाअल्लाह ताला गुनाहों पर तौबा की तौफीक अल्लाह से मांगेंगे और खूब तौबा करेंगे। और आज जाते वक्त भी हम तौबा करके जाएंगे। लैलतुल क़द्र इसीलिए आई, अल्लाह फरमा रहा है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। बंदो, मैंने इस रात को 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर कर दिया है। 1000 महीने रात और दिन इबादत करने वाले को जितना सवाब है, लैलतुल क़द्र पाने वाले को उससे बढ़कर सवाब है। आज लैलतुल क़द्र पाने हम बैठे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस बयान के अख्तिताम पर मैं आपसे ज़रूर ब-ज़रूर दुआ करूँगा और आप लोग भी इंशाअल्लाह उस दुआ में शरीक रहेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह। लेकिन अब क्योंकि मेरे जो भाइयों ने मुझे दावत दी है, उनकी गुजारिश है थोड़ा अक़ीदे के ताल्लुक़ से भी गुफ्तगू करें, तो इंशाअल्लाह एक 10 मिनट अक़ीदे की बात भी कर लेते हैं ताकि अक़ीदा भी पक्का हो जाए तो मसला ख़त्म हो जाए। नहीं, मैं मद्रास को गया था बयान करने, हर साल 3-4 बार 6-8 बार जाते आते रहता हूँ मद्रास को। तो एक बार क्या हुआ, जुमा का दिन था, एयरपोर्ट से सीधा मस्जिद को पहुँचे, जुमा की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में खड़े हुए, एक बच्चा छोटा है 17-18 साल का मेरे बाजू खड़ा हुआ, मेरी उंगली को उंगली लगा रहा, पैर की उंगली को। मैं हटाते जा रहा हूँ, लगाते जा रहा, मैं हटाते जा रहा हूँ, लगाते जा रहा, मैं हटाते जा रहा हूँ, लगा रहा। मेरे को चिढ़ाई, उठा के उसके पैर पे पैर रख दिया। मैं बोला किस्सा ही ख़त्म, मैं इसको चांस देता हूँ नहीं, इन्हें हटाता ना लगाता नहीं। बाद में मैं पूछा नमाज पढ़ के, क्या है रे भाई? वो हैदराबाद अच्छा था, वहाँ लोग पैरों को हाथ लगाते थे, इज्जत करते थे, पेट में मुंडी डालते थे, तो इतनी दूर बोला के लाता मार रहा। मैं पूछा ये क्या सिस्टम है? तो बोला हदीस में है। ला हौला वला कुव्वत, हदीस को बदनाम कर रहा। हदीस में है पैर को पैर लगा के ठहरना। पैर कहां से शुरू होता? करम उंगली करने शुरू होता, वहां खत्म होता। अगर हदीस में पैर को पैर लगाना, पैर यहां से शुरू हो रहा, यहाँ अगर किसी की कुल्ले की हड्डी टूट गई तो क्या बोलता? पैर की हड्डी टूट गई बोलता नहीं, तो पैर यहां से शुरू हो रहा, ये लगा के ठहरना नहीं। और यही लगाना है, कंधे से कंधा लगाना है, पैर से पैर लगाना है। मसला ये करम उंगलियां लगाना कहाँ है? इन्हें पैर बोलते कि उंगली करने कहीं को गया भाई? उंगली लगाओ बोले सरकार, पैर लगाओ बोले पैर लगाओ, उंगलियां कहीं को। कॉमन सेंस है। देखो अब हदीस को समझो, इन लोग कैसे है मालूम? एक अब जोक तो नहीं बोल सकता, एक मुहावरा सुना देता हूँ। एक मौलवी साहब फजर की नमाज पढ़ाने इमाम साहब मस्जिद में दाखिल हुए, देख रहे एक बच्चा यूं ढुल रहा नमाज में। मौलवी साहब बोले नहीं ऐसा कहीं को कर रहा है, अजीब अजीब काम। सुन्नत नमाज पढ़ रहा फजर की, यूं ढुल रहा। ये हदीस पढ़ने वालों के काम है, ये ढुल रहा। इमाम साहब देखिए, अब उन्होंने बोले नहीं पढ़े तक मेरी नमाज का टाइम हो जाता, जमात का टाइम हो रहा, जाके पढ़ लिया उन्होंने सुन्नत।
नमाज पढ़े बाद हाथ मिलाया तो पकड़ लिए, पूछे वो क्यों यूं 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 कहीं खोल रहा था, क्या किस्सा है भाई ये? आलिम है कहते आपको नहीं मालूम? अरे नो बोले ये क्या हो गया भाई, सुबह सुबह इतनी बड़ी बेइज्जती कर दे रहा। आप आलिम है, आपको मसाला नहीं मालूम? इमाम साहब बोले अब कौन सा नया मसला है रे भाई? बोले हदीस में है। अम्मा ये नहीं पढ़ा हदीस, इमाम साहब नहीं पढ़े, अल्लाह वाले को ये नहीं पढ़ा। बोले हदीस में है। बोले क्या है हदीस में? बोले हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में जब सूरे पढ़ते थे तो हल्के हल्के सूरे पढ़ते थे। अरबी इबारत नहीं पढ़ रहा उन्हें, वो उत्तर प्रदेश का तर्जुमा पढ़ रहा। हल्के हल्के सूरे पढ़ते थे तो इन्हें समझा हल हल्के पढ़ते थे। इमाम साहब कान पकड़ के बोले हल्के हल्के मतलब हल हल्के नहीं, छोटे छोटे सूरों को हल्के हल्के बोलते। समझ रहे मेरे भाई आप? आठवां पे लिखे हुआ है कुरान तर्जुमे से पढ़ो, तर्जुमा पढ़े तो भी कुरान समझ में नहीं आता। कुरान को समझने के लिए अल्लाह वालों की सोबत में बैठना पड़ता। तो इन लोगों के हदीसा पूरी ऐसी है, पैर बोले तो उंगली लगा रहा। तो मैं पकड़ के पूछा ये क्या है भाई, ये कहीं को पैरा ना लगा रहे? तो उन्हें बोला नहीं हदीस में है। अच्छा अब इसको हदीस मायने इसको कहां से पढ़ने आता भाई? नहीं, अब जितने हदीस वाले हैं इनको हदीस पढ़ने आता। वो मौलवी साहब बोल दिए, वो मौलवी साहब बोल दिए, सुन लिया इन्हें, निकल गया। अब कैसा निकला वो भी बताता हूं, मगर पहले ये मसला समझ लो। तो मैं पूछा अच्छी बात है भाई हदीस में है ना, उंगली को उंगली लगाता, पैर को पैर लगा रहा। मैं यहां हूं, अगर मेरी जगह तेरा बाप होता तो? अल्लाह सोचो भाई, आज मैं हूं, कल अगर यहां बाप खड़ा हो जाए तो बाप को भी लात मारता। दादा उधर बाजू खड़े हो जाए तो दादा भी सोचते होंगे इन्हें पैदा होने से नहीं होता तो अच्छा था, मैं इसको इतनी तमन्ना करके पैदा किया, तमन्ना से दुआएं करते रहा और इन्हें मेरे को लात मार रहा है। नमाज लात मारने का नाम नहीं, नमाज अदब का नाम है, नमाज एहतराम का नाम है, नमाज ताजीम का नाम है, नमाज तकरीम का नाम है। पैरा मारते खड़े एक दूसरे को। अजी हुक्म ये है, मैं हूं मौलाना हूं, अल्लाह हुक्म फरमा रहा है सामने पैर मत करो क्योंकि सामने लोग बैठे हुए, बेअदबी है, पैर करीब करके बैठो। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो मेरे भाई। बाप को बाप अगर सामने से गुजर रहा है, बेटा सोया हुआ है, तो ये बाप की बेअदबी है। कह रहा है कि वालिद गुजर रहे हैं, उठकर बैठ जा ताकि बाप का अदब हो जाए। जिस बाप की तरफ पैर करने की इजाजत नहीं है, आज उस बाप को पैर लगा के खड़ा हुआ है बेटा। नौज़बिल्लाह, ये नमाज नहीं है, ये नमाज के नाम पर इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस्लाम के पैगाम को खत्म करके इस्लाम को रुस्वा और बदनाम करने की मुकम्मल साजिश चल रही है। अब इन लोग कैसा बदलते हैं जरा देखिए। हमारे पास एक हमारा शागिर्द था, टोली चौकी में हमारा मदरसा था। तो हमारा शागिर्द मदरसे में आया, आके बोला मौलवी साहब आप लोगों के पास यहाँ हाथ बनते नहीं? आई मैं परेशान हो गया, आप लोगों के पास आप नहीं है इसमें? आप लोग बोले तो गैरियत हो गई ना भाई, हम लोग बोले तो मसला अलग है। इसलिए लोग भी क्या करते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, अल्लाह के रसूल फरमाए। अरे अल्लाह के रसूल है, वो अल्लाह बोल लिया। आपके क्या है आप वो बोलिए। हमारे आका हमारे नबी फरमाते हैं, हमारे नबी पाक फरमाते हैं, हमारे आका फरमाते हो ना, इनकी वजह से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। अल्लाह की तरफ दे दिया, अब तेरी तरफ क्या है? नहीं, घर में अम्मी है, हमारे अम्मी बोलते नहीं, हमारे अब्बू की बीवी ने कहा। अब्बू की बीवी बोले तो भी जायज बात है, सही बात है, हक है, लेकिन हर हक बोला नहीं जाता। अल्लाह के रसूल बात सही है, लेकिन अल्लाह के रसूल नहीं, हमारे नबी ने कहा है। वो अल्लाह कहा, ये अल्लाह का रसूल है, और अब गुलाम को बोलना है ये मेरा रसूल है, ये मेरे आका है, ये मेरे नबी है। तो प्यारे दोस्तों, अलगर्ज उसने कहा आप मौलवी साहब आप लोग नमाज पढ़ते नहीं। मैं पूरा नक्शा समझ गया। मैं बोला इन्हें दूसरी जमात में मिल गया। मैं पूछा जी अच्छी बात है भाई हम लोग पढ़ते जी, वो सब हदीस में है। हाँ, मैं बोला अच्छा।
आप पढ़ते सो हदीस में? बोले जी हाँ है, बुखारी में है। हाँ यहां गए। अच्छा यहां तक, यहां थे ना कल तक? जी हाँ साहब यहाँ आ गए, तरक्की हो गई। नीचे थे ऊपर आ गए, मुबारक, तरक्की हो गई। नीचे थे ऊपर आ गए। मैंने कहा ये सही है? बोले जी हाँ बिल्कुल सही है, खुदा की कसम बुखारी में सही है। मैंने कहा ये गलत है? बोले जी हाँ बिल्कुल गलत है। तो मैं बोला सुन, जन्नत में कौन जाएगा? बोले नमाजी जाएगा, मगर नमाजी वही नमाजी होगा जिसकी नमाज सही होगी। गलत नमाज पढ़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मैंने कहा तेरी नमाज सही है? बोले जी हाँ। तुझे सवाब मिल रहा है? बोले जी हाँ। और तू जन्नत में जाएगा? बोले जी हाँ। बात समझ रहे हैं आप? नमाजी है, सही नमाज पढ़ रहा है, यहां हाथ रख के, नमाजी है, सवाब मिल रहा है, जन्नत में जाएगा। मैंने कहा मैं यहां हाथ रख के नमाज पढ़ रहा हूं, मेरी बात पे तवज्जो का तालिब हूं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। मैं यहां हाथ रख के नमाज पढ़ रहा हूं। बोले ये गलत है? बोले जी हाँ गलत। तो बोले गलत नमाज पढ़ने पे सवाब मिलता? उन्हें बोला नहीं मिलता मौलवी साहब। तो मैंने कहा जब मुझे सवाब नहीं मिला तो मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। हंस के बोला और नहीं जाते आप लोग आप। तो मैं बोला सुन, तू तो कल तक यहां था, अब बिच आया यहां नहीं, अब बिच आया, मगर तेरे अब्बा कहां थे? नीचे थे, ऊपर आइच नहीं थे। दादा कहां थे? उन्हों भी नीचे थे। परदादा कहां थे? उन्हों भी नीचे थे। सकड़ दादा कहां थे? उन्हों थे। पूरे दादा कहां थे? सब नीचे थे, इन्हें की चुप पर आया। नहीं मैं गलत हूं, मेरे को सवाब नहीं मिला, मैं दोज़ख में जाऊंगा, मैं तो बाद में जाता हूं। तेरे अब्बा है कहां? परेशान हो गया। इतना भयानक हमला मौलवी साहब। खाली अपने को एक सही साबित करने बाबा को दोज़ख में भेज रहा, दादा को दोज़ख में भेज रहा, परदादा को दोज़ख में भेज रहा। मैं बोला हम ये मुहावरा तो सुने थे, वलियों के पेट में शैतान पैदा होता है, मगर ये पूरे दोज़खियों के पेट में तू जन्नती कहां से पैदा हो गया? मसला समझ में आया मेरे भाई? हंसो मगर बात समझो, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं। यहां वाला मिला तो समझ जाना, इन्हें गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, रास्ता सही नहीं है वो। एक अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं, एक हाथ मिला रहे हैं। अब ईद आते कि देखो नहीं शुरू करता, मिलते कि एक मिला रहा है, कई को मिला रहा भाई, एक दो मिलाए तो क्या एलर्जी है, शिर्क है, बिदअत है? बोले नहीं, रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अच्छा मैं बोला हदीस में है? बोले जी हाँ। लेके आओ, बुखारी शरीफ की हदीस लाया। वो हदीस में क्या है? रसूलुल्लाह के एक सहाबी रसूलुल्लाह से हाथ मिलाते तो हमेशा एक ही हाथ मिलाते थे। कौन मिलाते थे? सहाबी, हुजूर नहीं। वो जो बुखारी की हदीस है हुजूर से नहीं है साबित, हुजूर से वो सहाबी हाथ मिलाते तो एक हाथ मिलाते थे। कौन मिलाते थे बोलो? जहन में रख लो, इन लोग बहुत गुमराह करते। और कैसा गुमराह करते देखो, एक बच्चा मेरे को बोला मौलवी साहब कुरान में है झंडा नहीं चढ़ाना। अम्मा मैं बोला ये लो, इन्हें मेरे को चौला बना रहा, कुरान में कहते झंडा नहीं चढ़ाना। मैं बोला दीवाने, कुरान नाजिल हुई रसूलुल्लाह के दौर में, झंडा आया गौसे आजम के दौर में, झंडे से कुरान को क्या ताल्लुक? नहीं, मना वो होगा जो रसूलुल्लाह के दौर में हुआ या पहले हुआ। बात का अमल मना कैसे हो सकता है जबकि था ही नहीं झंडे का सिस्टम? झंडा आया गौसे आजम के दौर में। अच्छा हुआ बात समझा। अब ऐसा कितों को बोला कि कितों को छुड़ाया की, तो इन लोग बहुत भयानक होते हैं। तो बहरे आला भी ने ये बोला कि रसूलुल्लाह की हदीस है, रसूलुल्लाह एक हाथ मिलाए, हदीस में एक हाथ मिलाए। मैंने कहा हदीस में है एक हाथ मिलाए, कौन? रसूल मिलाए के सहाबी? बोले सहाबी मिलाए। तो मैं बोला तू अमल सहाबी पे करता है या रसूल पर? अच्छा मैं बोला सुन, अगर सहाबी की जात भी लायक अमल है, अगर उस हदीस को समझकर अगर तू पढ़कर उस पर भी अमल करना चाहता है तो जरा मामला तो समझ। वो सहाबी एक हाथ क्यों मिलाते थे? वो रसूल थे, दिलों का भेद जानते थे। बाज मर्तबा पूछे उम्मत को समझाने, बाज मर्तबा नहीं पूछे। वो रसूल दिल का भेद जानते थे कि वो सहाबी एक हाथ क्यों मिलाते हैं, नहीं पूछे।
हजरत अबू बकर भी नहीं पूछे, हजरत उमर भी नहीं पूछे, हजरत उस्मान पूछे, एक हाथ क्यों मिलाते? सब दो हाथ मिलाते हैं रसूलुल्लाह से, तो तुम एक हाथ क्यों मिलाते? वो साहबी कहने लगे, उस्मान ये मेरा और मेरे नबी का मामला है, रहने दो, मत पूछो मत पूछो। हजरत उस्मान ने कहा, खुदा की कसम बताओ एक हाथ क्यों मिलाते हो? तो हजरत उस्मान से साहबी ने कहा, जब रसूलुल्लाह नहीं पूछे तो तुम क्यों पूछ रहे हो? कहा, तुम्हारा देखकर कहीं कोई दूसरा शुरू ना कर दे, इसलिए पूछ रहा हूं, बताओ एक हाथ क्यों मिलाते हो? हजरत उस्मान से साहबी ने कहा, इसलिए मिलाता हूं उस्मान, ये वो हाथ है जिससे मैं इस्तिंजा साफ करता हूं, ये वो हाथ है जिससे मैं नाक और कान साफ करता हूं, ये वो हाथ है जिससे मैं जूते और चप्पल उठाता हूं। मेरी गीरत ईमानी ललकारती है, जो काम गंदगी की सफाई के लिए इस्तेमाल हो वो रहमत वाले नबी को कैसे लगाया जाएगा? इसलिए मैं एक ये बायां हाथ रसूलुल्लाह के दस्ते अक़दस को नहीं लगाता। वहाँ उनकी अकीदत है, वहाँ उनकी अकीदत है। उनकी अकीदत को फितना बनाना ये कहाँ की अक्लमंदी है? उनकी अकीदत को अपने लिए अमल बनाना ये कहाँ की अक्लमंदी है? अच्छा चलो मान लो सहाबी का अमल लायक तकलीद होता है, अमल कर रहे हैं, अब कौन है? रसूलुल्लाह है, कोई दो एक हाथ मिला रहे हैं सब। उन्होंने रसूलुल्लाह से मिलाते थे, मगर बच्चों से, दोस्तों से, भाइयों से दो हाथ मिलाते थे, नहीं रसूलुल्लाह से एक हाथ। अब तुम रसूलुल्लाह से मिलाए तो एक मिलाओ, अगर उनके ही नक्शे कदम पे चलना। अब रसूलुल्लाह है क्या जो हम मुसाफा करने के लिए? तो इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हदीसें हैं, ये लोग समझते नहीं है, नहीं समझ के इसके अंदर गुमराह है। इनकी अक्ल के ऊपर अल्लाह ताला ने गुमराही का मोहर लगा दिया। आप कितने भी किताबा पढ़े तो समझ में नहीं आता। तो लिहाजा इनकी ताबेदारी, इनकी इत्तिबा और इनकी बातों में फंसने की जरूरत नहीं है। अपने दोस्तों को भी बचाओ, अपने अहबाब को बचाओ, अपने खानदान वालों को इनकी बदअकीदगी से बचाओ, और इनके अजाब से अपने आप को भी, अपने घर वालों को भी, अपने बच्चों को भी बचाओ, ताकि ये जो गंदा अजाब, ये गंदी लानत, ये शरारत जो आज गैर मुखल्लिदियत के नाम पर फैल रही है, इससे हम अल्लाह के अजाब से बच जाएं, इस गंदी लानत से बच जाएं और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को हासिल करने वाले बन जाएं। एक आखिरी बात सुनाकर मुसलमानों अपनी बात खत्म कर लेता हूं। देखो मेरे भाई, ये मेरा पैगाम मोहब्बत है, मैं जहां कहीं भी जाता हूं मोहब्बत का पैगाम देता हूं। एक और मोहब्बत का पैगाम आपकी खिदमत में अर्ज करके अपनी बात को खत्म करता हूं। अपने दिलों में रख लो, जब तक ये हमारे पास होगा हम दुनिया में सुरखरू होते जाएंगे, कामयाब व कामरान होते जाएंगे। हमको दुनिया चाह के भी खुदा की कसम कुछ नहीं कर सकेगी, कुछ नहीं कर सकी। अलग बात है चंद दिन सताएगी, उसके बाद फिर उसको झुकना ही झुकना है। इसलिए मेरे भाइयों, वो पैगाम क्या है? वो पैगाम इश्क़ मुस्तफ़ा है। ये पैगाम इश्क़ मुस्तफ़ा है। आज अमल के नाम पर, रोज़े के नाम पर, ज़कात के नाम पर, हज के नाम पर, कुर्बानी के नाम पर रसूलुल्लाह की मोहब्बत को दिल से निकाला जा रहा है। रसूलुल्लाह की मोहब्बत को दिल से निकालने की नापाक कोशिश की जा रही है। नमाज के नाम पर बुलाया जा रहा है, मोहब्बत रसूल से दूर किया जा रहा है। रोजे के नाम पर बुलाया जा रहा है, मोहब्बत रसूल से दूर किया जा रहा है। तरावी में तस्बीह खत्म करके तर्जुमा शुरू करे, मफहूम शुरू करे, तफसीर शुरू करे। तफसीर सुन रहे हैं तो तफसीर में भी नौजुबिल्लाह गुस्ताखियां आम की जा रही है, गुस्ताखियां आम की जा रही है। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते इस गुस्ताखी के गंदे जहर से अपने आप को बचाओ। कि देखो ये जो रोजा आज हमारे पास है, ये रोजा रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा फातिमा के पास भी था। ये रोजा रसूलुल्लाह की चचाजाद बहन हजरत अली की खास बहन हजरत फातिमा की ननन हजरत उम्मे हानी के पास भी था। एक बार हजरत उम्मे हानी नफिल रोजे का इरादा की हुई थी। दरबार रिसालत में दोपहर के वक्त में तशरीफ लाई, हुजूर खैलुल्लाह फरमा रहे थे। हजरत उम्मे हानी और हजरत फातिमा तशरीफ लाई। हजरत बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने इस हिकायत को अपनी जवामिउल कलिम में तहरीर फरमाया।
हजरत के जो मलफूजात वाली किताब है जवामिउल कलिम, उसमें ये जो है वाक़या मौजूद है। हजरत फरमाए थे, आपके गुलामों ने उसे तहरीर किया कि हजरत फातिमा और उम्मे हानी दोपहर के वक्त में रसूलुल्लाह के दरबार में तशरीफ लाई। हुजूर अपने हुजरे अक़दस में आराम फरमा रहे थे, खैलुल्लाह फरमा रहे थे। दस्तक दी और उनका दस्तक जंजीर बजाने का नहीं था। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये दस्तक हुआ। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ लाइए। अल्लाह अल्लाह, अपनी बेटी की आवाज़ पर हुजूर की नींद बेदार हुई। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे, दीवार को टेका लिए, बैठे। हजरत फातिमा ज़हरा आई, सीधी जानिब सरकार के बैठ गई। हजरत उम्मे हानी आई, बानी जानिब बैठ गई। रसूलुल्लाह ने कहा कि मुझे पानी चाहिए। नींद से उठे, हुजूर ने फरमाया कि मुझे पानी चाहिए। झट से हजरत उम्मे हानी उठी, घड़े की तरफ तशरीफ ले गई, कुलिया में पानी ले आई, रसूलुल्लाह को पेश की। रसूलुल्लाह ने वो पानी पिया और पानी बाजू में रख दिया। कुछ पिए, जितना तबीयत चाहिए बाजू रख दिए। ईमान की बात है दोस्तों। हजरत उम्मे हानी अब रसूलुल्लाह को देख रही है, कुलिया को देख रही है, रसूलुल्लाह को देख रही है, कुलिया को देख रही है। देखी कि अब रसूलुल्लाह बाकी का पानी नहीं पीएंगे। हजरत उम्मे हानी ने झट से कुलिया उठाया और पानी पीने लगी। हजरत उम्मे हानी जो बाजू, हजरत फातिमा जो बाजू बैठी हैं, आवाज देती हैं, फूफी जान, आपने आते वक्त रास्ते में बताया था कि आज आप रोजे का इरादा की हुई है। अल्लाह अल्लाह, आज आपका रोजा चल रहा है। फूफी जान, ये कोई रोजा खोलने का वक्त तो नहीं है, ये जोहर के बाद का वक्त है। फूफी जान, ये रोजा खोलने का वक्त नहीं। ये सुनते हुए भी उम्मे हानी पूरा पानी पी गई और रसूलुल्लाह देख रहे हैं। कुर्बान जाओ मेरे आका के, वो दिलों का भेद जानते हैं। हुजूर ने मना नहीं किया, हाथ से गिलास को नहीं रोका। हुजूर देखे और मुस्कुराए, और मुस्कुरा कर हजरत फातिमा की तरफ देखते हैं। फातिमा फिर पूछती है, फूफी जान, आपने आते वक्त कहा था कि आप रोजे का इरादा की हुई है, आज आप रोजा है? तो हजरत उम्मे हानी जवाब देती है, सुन्नियों, दिल पे लिख लो। और ये जो बदबख्त अमल की मोहब्बत में इश्क़ मुस्तफ़ा को निकालते हैं, उनको सुनाओ। हजरत उम्मे हानी जवाब देती है, फातिमा, खुदा की कसम मैं आज रोजा थी और मैं जानती हूं मेरा रोजा मैंने जानबूझकर तोड़ लिया। फातिमा, जो रोजा आज टूट गया कल क़ज़ा कर लूंगी, नहीं मालूम फिर जिंदगी में मुस्तफा का झूठा नसीब हो के ना हो। ये ईमान था, ये ईमान था सहाबा का। वो अमल को मुस्तफ़ा पे कुर्बान करते थे और कुर्बान करके साबित करते थे कि वो आशिक़ रसूल हैं। ऐसा अमल था मेरे भाई। नौज़ बिल्लाह, उन्होंने अमल की मोहब्बत में मुस्तफ़ा से दूरी अख्तियार नहीं की। ये गंदे लोगों की सोहबतें, ये बदअक़ीदा लोगों की सोहबतें, ये गुमराह लोगों की सोहबतें नौजवानों छोड़ो। तुम ये नहीं समझोगे कि मुझे नहीं मिलता, नहीं, ये शयातीन तुम्हें कॉलेज में मिलेंगे, तुम्हें ये शयातीन कारोबार में मिलेंगे, ये बदअक़ीदा गुमराह बदअक़ीदे गंदे जालिम ये तुम्हें अपने अज़दवाजी जिंदगियों में मिलेंगे, खानदान और कबीले में मिलेंगे, रिश्तेदारों अजीजों में मिलेंगे, सऊदी रिटर्न की शक्ल में मिलेंगे, सऊदी रिटर्न की शक्ल में मिलेंगे। खुदारा अल्लाह का वास्ता इन जालिमों से अपने ईमान को बचाओ। बचाओगे ना इंशाअल्लाह? इस पैगाम मोहब्बत को अपने साथ ले जाओ। और यहाँ पर महमूद सीरीज आई हुई है, ये बेचारे हिंदुस्तान भर में जहाँ कहीं भी मेरा बयान होता है रिकॉर्ड करने के लिए पहुँच जाते हैं और ये रिकॉर्ड करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की रिज़ा हासिल करते हैं। आपको वो कैसेट्स पहुँचाकर इनसे ज़रूर लीजिए और ये पैगाम को उम्मत मुस्लिमा में आम कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, परवरदिगार तुझको तेरे प्यारे हबीब रहमत वाले आका, दोनों जहाँ के दाता शाह व मौला रहमतुल लिल आलमीन का वास्ता, ए अल्लाह हम गुनहगारों को माफ़ कर दे। जो मेरे भाई पीछे खड़े हुए ख्वाहिश है कि बैठ जाएँ, जो भाई ठहरे हुए बैठ जाए, इंशाअल्लाह ताला पूरी मुकम्मल तौर पर आप दुआ में शरीक रहें
इंशाअल्लाह दुआ होगी और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मुलाकात का सिलसिला रहेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। ऐ पाक परवरदिगार आलम, मौला तू बड़ा रहमान है, रहीम है, करीम है, सत्तार है। ऐ अल्लाह तेरी शान सबसे आला, तेरी ज़ात सबसे बाला है। ऐ परवरदिगारा तुझको तेरे प्यारे मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन का वास्ता, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारी लग़ज़िशों को मुआफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमको नेक बना दे, हमको मुत्तक़ी बना दे, हमको परहेज़गार बना दे। ऐ अल्लाह हमको तेरे नबी का दीवाना बना। ऐ अल्लाह हमको तेरा दीवाना बना, तेरी इश्क़ व मोहब्बत, तेरे नबी की मोहब्बत हमारे दिलों को अता कर दे। ऐ अल्लाह हम बड़े गुनाहगार हैं मौला, हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे, हमारी ख़ताओं को मुआफ़ कर दे, हमारी लग़ज़िशों को मुआफ़ कर दे, हमारी सियाकारियों को मुआफ़ कर दे। मौला हमें अपना बना ले, हमें अपना बना ले, अपने दर से ना ठुकरा मौला, अपने आशिकों में हमारा शुमार कर ले, अपने दीवानों में हमारा शुमार कर ले। बस मौला हम तेरे हैं, मौला हम तेरे हैं, हमें गैर की ठोकर पे ना डाल मौला, हमें किसी का मोहताज ना बना मौला, हमें किसी का मोहताज ना बना मौला। बस तू अपने टुकड़ों पर पाल मौला, अपनी रहमत से पाल मौला, अपने फजल से सरफराज कर मौला। ऐ अल्लाह हमको ईमान कामिल नसीब फरमा, हमको इबादत का जज्बा अता फरमा, हमको बुराइयों से बचा, हमको जिल्लत से बचा, हमको रुसवाइयों से बचा, तेरे नबी का आशिक बना दे मौला, औलिया के दर का कुत्ता बना दे मौला, औलिया की मोहब्बतों को दिल में समा दे मौला। मौला हमारे बीवी बच्चों पर रहम फरमा, हमारे माँ बाप पर रहम फरमा, हमारे भाइयों बहनों पर रहम फरमा, हमारे दोस्तों अहबाब पर रहम फरमा, सबको सहीउल अकीदा सुन्नी मुसलमान बना, हर बदअकीदगी से बचा ले, हर गुमराही से बचा ले, हर जिल्लत से बचा ले, हर रुसवाई से बचा ले, तेरे दीवानों में हमको शामिल कर ले। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह आज गुनहगारों की सुन ले मौला, आज गुनहगारों पर रहम कर दे मौला। आज ये रमजान जुदा हो जाएगा, फिर ये महीना हमको कब मिलेगा? ऐ अल्लाह आज ये महीना खत्म होने से पहले हमको को माफ कर दे, हम सबको माफ कर दे, हम सबको माफ कर दे, हमारी बख्शिश का ऐलान फरमा, हमारी मगफिरत का ऐलान फरमा, हमको तेरे दीवानों में शामिल कर ले, तेरे आशिकों में शामिल कर ले। ऐ अल्लाह आज जन्नत का मुश्ता सुना दे, आज मगफिरत का ऐलान सुना दे, आज हमको मेरे मौला नजात अता कर दे। मौला राजी हो जा, मौला राजी हो जा। ऐ अल्लाह हमसे नाराज ना हो मौला, हमसे नाराज ना हो, हमारी उम्र दराज कर, हमारी उम्र दराज कर, हमारी उम्र दराज कर। देख मौला गुनहगार रो रहे हैं, गुनहगारों के रोने को कबूल कर ले, गुनहगारों के आंसू बहने को कबूल कर ले, गुनहगारों के आजिज़ी को कबूल कर, गुनहगारों की इनकिसारी को कबूल कर। आज मगफिरत का ऐलान कर दे मौला। है अल्लाह तुझको तेरे प्यारे नबी का वास्ता खबर के अजाब से बचा ले, महशर के अजाब से बचा ले, दोज़ख के अजाब से बचा ले, खबर के अजाब से बचा ले। ऐ अल्लाह महशर में नामे अमाल सीधे हाथ में अता फरमा, मीज़ान पर नेकियों का पल्ला भारी फरमा, पुल सिरात से बिजली की तरह गुजार दे, जन्नत में जगह अता फरमा, जन्नत में जगह अता फरमा। जितने मेरे मौला यहाँ बैठे भाई सबकी आरज़ुओं तमन्नाओं को पूरा कर,
जो भाई हमारे दवाखानों में बीमार शरीक हैं उनको मेरे मौला इलाज अता कर, शिफा अता कर, सेहत अता कर, बीमारियों से बचा ले, बलाओं से बचा ले, नबी पाक का सदका अता कर दे, दोनों जहां की सआदतों बरकतों नेमतों से माला माल कर दे। इस दुआ को प्यारे नबी अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन के सदक़े में कबूल कर। ऐ अल्लाह आज हजारों की तादाद में यहाँ गुनहगार बैठे हैं, ऐ अल्लाह हजारों की तादाद में यहाँ गुनहगार बैठे हैं, इन सारे गुनाहगारों के वसीला मेरे मौला मेरे गुनाहों को माफ कर दे, हम सब के गुनाहों को माफ कर दे, मदीने वाले का और उनकी आले पाक का वसीला हम खताकारों की खताओं को माफ कर, हमारी लग़्ज़िशों को माफ कर। ऐ अल्लाह हमारी उम्रें दराज कर, दुनिया और आखिरत की जिल्लत से हमको बचा ले। जितनी नौजवान बेटियां महबूब नगर में शादियों के लायक बेटियां अल्लाह उनकी शादियों के इंतजाम फरमा दे। जितने लोग महबूब नगर में कर्जों में मुब्तला हैं उनकी कर्जों की अदायगी का इंतजाम फरमा। ऐ अल्लाह उनकी कर्जों की अदायगी का इंतजाम फरमा। इस दुआ को प्यारे नबी के सदक़े में तमाम अंबिया सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन के सदक़े में कबूल फरमा ले। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।